माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम जो वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, ये बहुत ही बड़ा ख़ास अमल है, बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। ये हर किस्म की हाजत के लिए, हर किस्म की मुश्किल के लिए ये वजीफ़ा है। और ये सूरह यासीन का वजीफ़ा है जो कुरान पाक का दिल है। और सूरत यासीन वैसे भी इंसान अगर तलावत करे रोज़ाना तो अल्लाह ताला रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है, घर पे अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं, रिज़्क़ में इजाफ़ा होता है, परेशानियाँ दूर होती हैं। ये सूरह यासीन का इस तरह का एक वजीफ़ा जो अमूमन हर कोई घर में पढ़ता है। आज मैं इसका एक अमल बताने जा रहा हूँ, इस सूरह यासीन का एक वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ। जिसको भी किसी किस्म की भी कोई मुश्किल दरपेश हो, चाहे रिज़्क़ के हवाले से है, चाहे घर में कोई बीमारी के हवाले से है, चाहे किसी रिश्ते के हवाले से है, चाहे बच्चों की पढ़ाई के हवाले से है, चाहे कारोबार पर बुरे असरात आ रहे हैं, बुरी नज़र आ रही है, कारोबार नीचे की तरफ जा रहा है, पस्ती की तरफ जा रहा है, बुलंदी की तरफ नहीं जा रहा, तो उसके लिए ये वजीफ़ा है। और ये वजीफ़ा जिस तरह आज मैं बताने जा रहा हूँ, आपने इसको इसी तरह ही करना है। इशा की नमाज के बाद आपने इस वजीफ़े को अदा करना है। सबसे पहले तो आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी की तिलावत करनी है। दरूद इब्राहीम मोबाइल्स पे, यूट्यूब पे अगर आप निकालें तो मुख्तसर सा दरूद इब्राहीमी भी है, कबीर भी है, सगीर भी है, दोनों मौजूद हैं। तो आपने दरूद इब्राहीमी की पहले 11 दफ़ा तिलावत करनी है। उसके बाद आपने सूरत यासीन को इस तरह पढ़ना है कि जब आप सूरत यासीन शुरू करेंगे तो सूरत यासीन में 7 मुबीनें हैं, 7 मुबीनें यानी 7 मुबीन हैं। हर मुबीन पर आपने जाकर रुक जाना है। और सूरत यासीन को जब आपने पढ़ना है तो जब आप पहली मुबीन पर पहुँचेंगे तो आप वहाँ पर 7 मरतबा सूरत कुरैश की तिलावत करेंगे। 7 मरतबा आप सूरत कुरैश की तिलावत करेंगे। फिर आप आगे शुरू हो जाएंगे। फिर आप जब दूसरी मुबीन पर पहुँचेंगे फिर आप सूरत कुरैश की 7 मरतबा तिलावत करेंगे। तीसरी मुबीन पर पहुँचकर फिर आपने 7 दफ़ा यानी कि सूरत कुरैश की तिलावत करेंगे। जब आप 7वीं मुबीन पर पहुँचेंगे सूरत कुरैश की तिलावत करके, फिर आप इसी तरह आगे आखिर तक वाह वाह तुरजाउन तक आप मुकम्मल सूरत यासीन को कर देंगे। और उसके बाद मुकम्मल करने के बाद आप अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगेंगे, रो कर दुआ मांगेंगे। इंशाअल्लाह आपकी दुआ मुस्तजाब होगी और उसी वक्त मुस्तजाब होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही मुजरब और बहुत बड़ा वजीफ़ा है, बहुत बड़ा अमल है। और ये सूरह यासीन कुरान पाक का दिल है। इसका मैंने अमल बताया करना नमाज ईशा के बाद है। नमाज ईशा के बाद अव्वल भी और आखिर भी आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहीमी पढ़ लेना है। यानी कि जब शुरू करेंगे तो दरूद इब्राहीमी 11 मरतबा, उसके बाद सूरत यासीन हर मुबीन पर रुक कर आपने 7 मरतबा सूरह कुरैश की तिलावत करनी है। फिर आगे शुरू कर देनी है। फिर हर मुबीन पर जब आप 7वीं मुबीन पर रुक कर सूरत कुरैश की तिलावत मुकम्मल करेंगे तो फिर आपने वहीं से आखिर तक सूरह पढ़ देनी है, वाह वाह तुरजाउन तक, यानी कि सूरह यासीन मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आप दुआ मांगेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुआ को मुस्तजाब करेगा, आपकी दुआ कबूल होगी। ये वजीफ़ा करें, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। अल्लाह आपका और हमारा हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।